हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर है हमारा ड्रेनेज। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा था द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। कह रहा है जो ये ड्रेनेज वर्ड है ये क्या होता है कि रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। मतलब किसी भी एरिया में जो रिवर्स फ्लो करते हैं उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती है तो उसको ये क्या करता है, ड्रेनेज डिस्क्राइब करता है। वो क्या होता है, अगर लार्ज एरिया का बात करें या छोटे एरिया का, आपके शहर का बात करें, ठीक है, आपके गांव का बात करें, तो ये जो है ये क्या होता है, उसी एरिया से पानी निकालने का क्या होता है कि अगर बारिश हो रही है तो कह रहा है कि वो पानी जो है वो पानी उस एरिया से कैसे निकलेगा, तो वो छोटे छोटे स्ट्रीम्स के थ्रू क्या होता है बड़े वाटर बॉडीज में आके मिल जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं। कह रहा है लुक एट द फिजिकल मैप, यू विल नोटिस दैट small streams flowing from the different direction come together to form the main river which ultimately drains into the large वाटर बॉडी सच एज द लेक, सीज और ओशियन। कह रहा है कि अगर आप फिजिकल मैप में देखेंगे तो छोटे छोटे क्या होता है कि स्ट्रीम्स जो है वो क्या होते हैं बड़े बड़े नदी में आके जो क्या होता है ट्रिब्यूटरीज जो होती है ना, जो सहायक नदी होती है वो क्या होता है कि अपने एरिया से वाटर को कलेक्ट करके बड़े नदी में, बड़े लेक में, सी में जाके मिला देती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। कह रहा है कि एक बड़ी नदी है ना, जो एक क्या कह रहे हैं कि बड़ी नदी जो क्या करती है कि उस एरिया का पूरा वाटर को क्या करती है, ड्रेन करने का काम करती है, बाहर निकालने का काम करती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। मतलब वो पर्टिकुलर एरिया से जो भी जो स्मॉल स्ट्रीम्स के थ्रू क्या होता है लार्ज वाटर बॉडीज में आके क्या होता है कि पानी मिलता है और उस एरिया को ड्रेन करने का काम करता है, वहां से पानी का निकासी करने का काम करता है, उसी को हम लोग ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। A closer observation on a map will indicate that an elevated area such as mountains or uplands separates two drainage basins. Such an upland is called water divide। अब कह रहा है कि वाटर डिवाइड क्या होता है। कह रहा है कि देखिए यहाँ पर दो स्ट्रीम्स दिया गया है ए और बी। ये जो है फिगर ये शो कर रहा है कि ये बीच से जो आपको लाइंस दिख रहा है ये क्या है कि मेन वाटर बॉडीज है। ये बीच वाला जो एरिया है ये क्या है, मेन वाटर बॉडीज है ना। और ये जो छोटा छोटा क्या होता है ये वाटर स्ट्रीम्स है जो क्या होता है यहाँ पर इसमें आके मिल रही है। ये क्या कर रही है, इसमें मिल रही है आके। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस पूरे एरिया को ये जो बड़ा वाला रिवर है, जो बड़ा वाला क्या है वाटर बॉडीज है, ये लेक्स भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। तो क्या कर रहा है इसमें जो आके सहायक क्या हो रहा है वाटर बॉडीज स्ट्रीम्स आके मिल रही है, ये पूरे के पूरे एरिया को ड्रेन करती है। मतलब यहाँ पर कभी भी वाटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, रेन के थ्रू बढ़ जाएगा या फ्लड के थ्रू आ जाएगा तो क्या होगा कि इसी वाटर बॉडीज से क्या होता है ये बड़े से वाटर बॉडीज में मिलके और इस एरिया को क्या करेंगे, पानी बाहर निकालने का काम करेंगे। तो उसी तरह अब कह रहा है कि दो स्ट्रीम्स को जो डिवाइड करता है ना, अगर मानिए कि एक ही एरिया में दो स्ट्रीम्स है, दो वाटर बॉडीज है ना, तो उसको जो ये क्या कर रहा है कि अगर कोई अपलैंड है, मतलब क्या हो रहा है कि या तो पहाड़ हो जाए या प्लेट्यू हो जाए या जमीन का ही बहुत ऊंचा भाग हो जाए, जो क्या कर रहा है दो स्ट्रीम्स को अलग कर रहा है ना, दो वाटर सिस्टम को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। उसी को हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड कहते हैं। मानिए कि यहाँ पर क्या हो गया, ये एक माउंटेन है, यहाँ पर क्या है एक माउंटेन है और इसके इस साइड से भी, इसके इस साइड से भी, राइट के साइड से भी और लेफ्ट के साइड से भी क्या है कि वाटर सिस्टम है। अब इधर जो बारिश होगी तो क्या होगा, ये वाटर फ्लो इधर डाउनफॉल होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और पहाड़ का जो अपलैंड है उसका जो वाटरफॉल होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन का वाटर क्या होगा, इस डायरेक्शन में गिरेगी। तो यहाँ से जो स्ट्रीम्स निकलती है ये क्या करेगी कि यहाँ से जो वाटर बॉडीज, ठीक है ना, जो लार्ज वाटर बॉडीज फ्लो करेगा उसी में ये इस एरिया का पानी आके मिल जाएगा। और इसके अपोजिट साइड्स देखते हैं तो क्या होगा कि इस साइड का जो वाटर फ्लो होगा वो क्या होगा, दूसरे साइड के लार्ज वाटर बॉडीज में आके मिल जाएगा। तो दोनों का दोनों एरिया क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, ठीक है, वहां से पानी निकल जाएगा। तो बड़ा एरिया जो क्या करता है, दो वाटर सिस्टम को डिवाइड करता है, बांटता है, उसी को हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं। तो वाटर डिवाइड जो है वो क्या होता है, पहाड़ भी कर सकता है, प्लेट्यूज भी कर सकता है, या अपलैंड से अगर जमीन का भी बहुत ऊंचा हिस्सा है तो वो भी क्या करता है, दो वाटर सिस्टम को अलग कर सकता है, बांट सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या रहा है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज अमेजन रिवर। कह रहा है कि जो पूरे वर्ल्ड का अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है, वो क्या है,
अमेजन रिवर है। अमेजन रिवर क्या है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, मतलब ये सबसे बड़ा एरिया का पानी को निकालने का काम करता है। अगर ये क्या होगा, जितना बड़ा वाटर बॉडीज होगा उतना ज़्यादा आके क्या होगा, उसमें स्ट्रीम्स आके मिलेगा, तो वो क्या होगा, बहुत बड़े एरिया से पानी को निकालने का काम करता है, इसलिए क्या है, सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडीज है। अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, कह रहा है कि भारत का अगर हम लोग बात करें अपने देश का, तो यहाँ पे कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम हैं उसी के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा था ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड ब्रीफ फीचर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। अब कह रहा है कि जो इंडियन रिवर्स है उसको हम लोग मेनली 2 ग्रुप्स में बांटते हैं। मेनली क्या करते हैं, 2 ग्रुप्स में बांटते हैं। एक हिमालयन रिवर्स है, मतलब वैसे सारी नदी, मतलब वैसा सारा नदी जो क्या होता है जिसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, हिमालय है, तो वो क्या हो गया, नॉर्थ से जो क्या होता है निकलती है हिमालय, उससे जो भी रिवर्स ओरिजिन हो गया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पेनिनसुलर रिवर्स, मतलब जो प्लेट्यूज, जो पेनिनसुलर इंडिया का भाग है वहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट करती है, तो वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं हिमालयन रिवर से। The Himalayan river and the peninsular river are different from each other in many ways. Most of the Himalayan river are perennial. It means that they have water throughout the year. अब कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो क्या है, पेरेनियल नदी है। कहने का मतलब क्या है कि उनमें क्या होता है, सालों भर पानी बहता रहता है, वो कभी भी सूखता नहीं है। आखिर ऐसा क्या वजह है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो क्या है, पेरेनियल रिवर्स है? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि जो हमारा हिमालय है वो क्या होता है, वहाँ पर ग्लेशियर्स पाया जाता है, आइसबर्ग पाया जाता है, तो वो कंटिन्यूसली क्या होता है, मेल्ट होते रहता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं उसमें सालों भर क्या होता है, पानी रहता है, वो कभी भी सूखता नहीं है। These rivers receive water from rain as well as from the melted snow from the lofty mountains. The 2 major Himalayan rivers, Indus and Brahmaputra, originate from the north of the mountain range. अब कह रहा है कि अगर हम लोग बात करेंगे दो जो हिमालय नदी है उसमें से एक इंदस हो गई और दूसरा क्या हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया। ये दोनों जो है हिमालय के नॉर्थ में, हम लोग मैप में क्लियरली देखते हैं, ठीक है, मैप में यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो ये जो मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग मैप का देखने का बात करें, ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या होता है, यहाँ से हिमालय रन करती है, हम लोग देख चुके हैं पिछले चैप्टर में क्या होता है, यहाँ पे थ्री हिमालय रेंज है, ठीक है ना, हिमालय का रेंज है। तो कह रहा है कि ये अगर क्या होता है ग्रेटर हिमालय है तो उसके नॉर्थ में, उसके क्या है, नॉर्थ से जो है ये ओरिजिन पॉइंट है 2 रिवर्स का, 2 हिमालयन रिवर्स का। 2 हिमालयन रिवर्स कौन है, एक है ब्रह्मपुत्रा, एक है ब्रह्मपुत्रा, जो क्या होता है तिब्बत होते हुए ये जो है, ये तिब्बत के चीन वाले भाग से, तिब्बत से होते हुए ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, यहाँ पर आके भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रवेश करती है और आके यहाँ पर बांग्लादेश में ये गंगा नदी से मिलती है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये क्या करते हैं, हिमालय रेंज के पैरेलल चलती है, ठीक है, हिमालय के पैरेलल चलती है, वेस्ट टू ईस्ट चलती है और आके अरुणाचल प्रदेश से क्या होता है, भारत में प्रवेश कर जाती है। और इसका ज़्यादातर जो भाग है वो क्या होता है, भारत से बाहर के देशों में पाया जाता है। तिब्बत में ये ज़्यादातर पार्ट इसका जो है तिब्बत में है, बांग्लादेश में है, लेकिन भारत में इसका कम हिस्सा ही भारत के अंदर है। अगर हम लोग दूसरी नदी का बात करेंगे तो यहाँ पर जो दूसरी नदी हम लोग देख रहे हैं, तो दूसरी नदी कौन सी है, यहाँ पे दूसरी नदी जो यहाँ से ओरिजिन करती है ये है इंदस। तो इंदस नदी भी क्या होती है कि यहाँ से ओरिजिन करती है और ये लद्दाख से होते हुए ये इंदस नदी फिर क्या होता है कि जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आती है और क्या होती है, ये फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो ये दो जो नदी है, एक ब्रह्मपुत्र हो गई और दूसरी नदी जो हो गई ये इंदस हो गई, ये दोनों के दोनों क्या होता है, हिमालय के उत्तरी भाग नॉर्दर्न पार्ट से ओरिजिन करती है। मतलब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ग्रेटर हिमालय होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली वो क्या होता है, आइस कैप्ड होता है, मतलब बर्फ से ढका होता है। तो बर्फ से ढका रहेगा तभी तो क्या होगा, वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बर्फ मेल्ट भी करेगा। तो ये क्या होगा, ये इस दोनों का ओरिजिन पॉइंट जो है यहीं पर से है, नॉर्थ ऑफ हिमालय से। अब बेहतर ढंग से हम लोग समझ चुके हैं कि कहां से ये ओरिजिन करती है। आइए चलिए वापस चलते हैं हम लोग। The two
कह रहा दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग जॉर्जेस द हिमालयन रिवर हैव द लॉन्ग कोर्स फ्रॉम द सोर्स टू द सी। अब कह रहा है कि ये क्या करती है, पहाड़ों को काटते हुए क्या बनाती है, जॉर्ज बनाती है। अब ये जॉर्ज क्या होता है, जब क्या होता है नदी बहती है तो वो क्या करती है, हिल को क्या करती है, पहाड़ी के बीच में क्या होता है, वैली बना देती है। पहाड़ी के बीच में क्या बना देती है, घाटी बना देती है। अब घाटी क्या हो गया, घाटी को समझते हैं, वो क्या हो गया, जैसे कि ये पहाड़ है, ये क्या है, पहाड़ है, ये क्या है, दूसरा पहाड़ है। अब इस दोनों के बीच से जो अगर कोई नदी पास करेगी, इस दोनों के बीच से जो नदी पास करेगी वो क्या बनाती है, जॉर्ज बनाती है। मतलब क्या होता है, पतली सी घाटी बनाती है। दो पहाड़ी के बीच में क्या होता है, जो ये कर्व शेप होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जॉर्ज कहते हैं। मतलब पहाड़ के बीच से जो क्या होता है, नदी ये निकलती है पतले से घाटी से होते हुए, ठीक है। और ये नदी क्या होता है, बहुत लंबा रास्ता तय करते हुए फिर जाके क्या होता है, समुद्र में जाके मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और इंडस नदी जो है वो लद्दाख से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। फिर क्या होता है, पाकिस्तान वो एंटर कर जाती है, और पाकिस्तान में वो होते हुए क्या होता है, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो यहाँ तक हम लोग सब चीज़ को क्लियर समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। They perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand। कह रहा है कि अब क्या रहा है कि ये जो नदियाँ क्या होते हैं, पहाड़ से जब ये बहते हुए नीचे क्या होता है, जमीनी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो उसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इरोजन करती है। मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये कटाव करते हुए आती है, बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ बहा के लेते हुए आती है। अब जो है ये क्या होता है, अपर कोर्स, मतलब क्या होता है, पहाड़ के जब ये नदी ऊपर रहती है तो वहां पर क्या होता है, ज्यादा इरोजन करती है। क्योंकि ऊपर से जब ये नीचे की ओर ढलान में सरकती है तो पानी का क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा, इरोजन, ज्यादा चीज को वो क्या करेगी, बहा के लाएगी। और क्या करती है, सिल्ट लाती है, सैंड लाती है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है कि एक फिगर दिया हुआ है, जो कोई भी नदी क्या होती है जो हिमालय से निकलती है, किसी भी क्या होता है कि जिसका सोर्स जो है वो क्या होता है, माउंटेन्स है, तो क्या होता है, ये जो है ये क्या है, अपर कोर्स है। मतलब यहाँ से जो नदी निकलती है इसका स्पीड जो है वो क्या होता है, अपर कोर्स। मतलब जो पहाड़ वाला क्षेत्र है, जमीनी क्षेत्र से जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है, पानी का स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहता है। चलिए कह रहा है इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स दीज रिवर्स फॉर्म मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर इन द फ्लड प्लेन्स। अब कह रहा है कि जैसे जैसे ये नदी अपर कोर्स से मिडिल कोर्स या तो लोअर कोर्स में जब ये आती है तो क्या करती है, ये मिएंडर्स का फॉर्मेशन करती है, ऑक्सबो का फॉर्मेशन करती है। तो हम लोग समझते हैं अब ऑक्सबो और मिएंडर क्या होता है। ऑक्सबो और मिएंडर जो होता है ये आखिर क्या होता है। तो अब जब नदी जब क्या करती है, अपर कोर्स से जब ये मिडिल कोर्स में प्रवेश करती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो क्या करती है, जो नदी होती है वो क्या करती है, ये घुमावदार, मतलब क्या होता है कि बहते हुए जो आती है, ये क्या है, नदी बहते हुए आती है तो ये घुमावदार रास्ता को चुनती है। मतलब क्या करती है, पानी का स्पीड जैसे जैसे क्या होता है कि कम होते जाता है, जब वो प्लेन्स पे आती है ना, जब वो क्या करती है, प्लेन्स पे आती है तो पानी का स्पीड क्या होता है कि कम हो जाता है। पहाड़ के तुलना में, अपर कोर्स की तुलना में पानी का स्पीड घट जाता है, जिसके कारण से वो घुमावदार रास्ता को चुन लेती है। ठीक है, तो अब यही जो घुमाव हो जाता है यू शेप का, इसी को हम लोग क्या करते हैं, मिएंडर्स बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, मिएंडर्स बोलते हैं। अब जो होता है, ये जब ये घुमाव वाला रास्ता जब ये चुनती है, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होता है कि जब पानी का फ्लो ज़्यादा होता है तो वो क्या करती है, इस एरिया को क्या करती है, डिपॉजिट करती है, जिससे क्या होता है कि और पानी का बहाव क्या करता है, दूसरा रास्ता बना लेता है, और पानी क्या होता है कि सीधे यहाँ से निकलती है और ये क्या करती है, आगे में मिल जाती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा क्या होता है, इस साइड से इस तरह से क्या होता है कि इस मुख्य नदी से, ये जो मेन रिवर्स है उससे क्या होता है, ये कट जाता है। और ये क्या होता है, बैल के खूर के ऐसा होता है ना, जो बैल का जो खूर होता है उसी के ऐसा होता है इसका शेप। हम लोग कह सकते हैं सी के टाइप का होता है या यू के टाइप का होता है। तो इस टाइप का जो ये फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक है। तो ऑक्सबो लेक आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि इसका जो फ्लो होता है ये मेन रिवर से क्या होता है, जब मिएंडर्स का
फॉर्मेशन होता है। और जब नदी क्या करती है, अपने रास्ता को चेंज कर लेती है, सीधा बहने लगती है, तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये क्या होता है, मुख्य नदी से कट जाता है और ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए, कह रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल एज देयर फ्लो इज इंडिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। कह रहा है कि अब ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो क्या होती है कि वो डिपेंडेंट होती है किस पे, बारिश पे। बारिश पे क्या होती है, ऐसी नदियाँ जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है वो बारिश के पानी पे निर्भर करती है ना। अब कह रहा है कि ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन दिस चैनल। अब कह रहा है कि यहाँ तक कि जो पेनिनसुलर बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनका भी बहाव काफ़ी कम हो जाता है। जो गर्मी का दिन होता है, ड्राई सीजन्स होता है, उनमें इनका पानी का बहाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो छोटी नदियाँ होंगी वो तो बिल्कुल सूख गई होंगी, ठीक है ना। तो बड़ी नदियाँ में भी पानी का बहाव काफ़ी कम हो जाता है। The peninsular rivers have shorter and shallower course as compared to the Himalayan counterparts. However, some parts of them originate in the central highland and flow towards the west. अब कह रहा है कि पेनिनसुलर नदियाँ जो होती है ये क्या होता है, ज़्यादा लंबी। अगर हम लोग हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में पेनिनसुलर रिवर्स का बात करें तो ये क्या होता है, ज़्यादा गहरी नहीं होती है ना, और ज़्यादा लंबी भी नहीं होती है। और अगर हम लोग बात करें कि ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो क्या होता है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ करती है। तो वेस्ट में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे ढंग से कि वेस्टर्न घाट्स होता है। तो वेस्टर्न घाट्स से ये निकलती है और क्या होता है कि ये बहते हुए ईस्टर्न घाट्स में होते हुए क्या होता है, ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो इसको जब हम लोग पेनिनसुलर इंडिया को यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स को पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पे मैप के माध्यम से समझ लेंगे। कह रहा है कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स। अब कह रहा है कि क्या आप दो बड़े नदियों का नाम बता सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया ऑरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। कह रहे हैं ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है वो क्या होती है, उसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो कहाँ है, वो वेस्टर्न घाट्स में है। और वो नदियाँ सारे के सारे क्या होती हैं, जाके बे ऑफ बंगाल में ईस्टर्न घाट से होते हुए वो क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे डिटेल में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिमालयन रिवर को। द मेजर हिमालयन रिवर are Indus, Ganga and Brahmaputra. These rivers are long and are joined by many large important tributaries. अब कह रहा है कि जो मेजर मतलब जो प्रमुख हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनमें से इंदस है, ब्रह्मपुत्रा है और गंगा है। तो ये तीन जो मेन रिवर्स है जो क्या होता है कि हिमालय से निकलती है। तो कह रही है कि ये नदियां क्या होती है, लंबी होती है और इसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आके मिलते हैं। तो अब ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, जो बड़ी नदियों में क्या होता है, जो सहायक नदी आके मिलती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जैसे गंगा में क्या होता है, बहुत सारे जैसे कोसी हो गया, गंडक हो गया, आपका क्या हो गया, यमुना हो गया, चंबल हो गया। तो ये सारी नदियां आके क्या करती है, बड़े नदी में आके मिलती है। जैसे हम लोग यहाँ पे मैप में देखते हैं, जैसे ये मैप में देखते हैं कि मैप में क्या है कि ये जो है ये क्या है, ये गंगा नदी है। ये क्या है, ये गंगा नदी बह रही है। ये क्या है, गंगा नदी यहाँ पर बह रही है। तो गंगा नदी में आप देख सकते हैं कि ये क्या, इधर से आके सोन मिल गई, इधर से आके घाघरा मिल गई, गंडक मिल गई, कोसी मिल गई। इधर से क्या हो गया, इसके समानांतर इसके पैरेलल क्या है, यमुना है। और जो क्या प्रयागराज में आके मिल गई संगम में, ठीक है। इधर से चंबल आके मिल गई, बेतवा मिल गई। तो ये सारी की सारी जो नदी है जो क्या होता है कि गंगा क्या है, मेन रिवर्स है, उसमें ये सहायक नदी आके मिल रही है। तो ऐसे नदी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जो क्या होता है किसी मेन रिवर्स में आके क्या होता है कि मिल जाती है, ज्वाइन कर जाती है, उसी को हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं।
और क्या बनाती है ये रिवर सिस्टम। तो कह रहा है कि ये रिवर सिस्टम का फॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि जब मेन रिवर्स में बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आके मिल जाती है तो पूरा का पूरा एरिया क्या होता है, उस एरिया को हम लोग उस रिवर का सिस्टम बोलते हैं। तो वो क्या होता है, जो गंगा में जो भी सहायक नदी आके ट्रिब्यूटरी जो आके मिली तो वो पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया, गंगा रिवर बेसिन हो गया। चलिए अब हम लोग इंडस रिवर बेसिन से जो पहली नदी है हिमालय से जो निकलती है उसको हम लोग मैप में देख चुके हैं, उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। द रिवर इंडस राइजेज इन द तिब्बत नियर द मानसरोवर। कह रहा है कि रिवर जो इंडस है वो क्या होता है, तिब्बत के पठार से निकलती है और क्या होती है, जो कि क्या होता है, लेक मानसरोवर झील के पास है। कह रहा है फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख। It forms a picture with George in this part. Several tributaries, Jansar, Nubra, Sayok and the Hunja join the Kashmir region. अब कह रहा है कि हम लोग मैप में फिर से देखते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इंडस नदी है, ये क्या हो रहा है कि जो इंडस नदी है ये क्या हो रही है कि यहाँ पर ये तिब्बत वाला रीजन है और यहाँ से क्या होता है, मानसरोवर लेक के पास से ये ओरिजिन करती है और यहाँ से ओरिजिन करते हुए ये जो है ये क्या होती है कि ये यहाँ का जो पार्ट है ये क्या है, भारत का लद्दाख है, जहाँ से क्या होता है ये इंडिया में प्रवेश करती है। तो कह रहा है कि इसमें और भी छोटी छोटी नदियां आके क्या होती है कि मिलती है। छोटी छोटी नदियां क्या है जो मैप में क्लियरली नहीं शो हुआ है, वो भी आके क्या होता है, छोटी छोटी नदियां इसमें आके मिल जाती हैं। The Indus flows through the बल्टिस्तान, गिलगित एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट द एटॉक। अब कह रहा है कि ये क्या करती है, बल्टिस्तान, गिलगित इसमें से पहाड़ से होते हुए और एटॉक तक क्या होता है, ये पहाड़ पे एटॉक पे क्या होता है, ये जमीनी प्लेन्स रीजन में आ जाती है। कह रहा है द सतलज, बीज, रावी, चेनाब एंड झेलम ज्वाइन टुगेदर एंटर इंडस रिवर मिठानकोट इन पाकिस्तान। अब कह रहा है कि जो बाकी क्या है, कौन कौन सी नदियाँ, सतलज, बीज, रावी, चेनाब, झेलम, ये जो है ये क्या करते इंडस नदी को मिठानकोट जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां पर आके ज्वाइन करती है। तो हम लोग फिर से एक बार मैप में देखते हैं। अब ये यहां से क्या है, ये इंडस नदी निकली, ये जो है ये क्या करती है, ऐसे करते हुए फ्लो करती है और ये क्या होती है, यहां तक ये पहाड़ पे रहती है। लेकिन जैसे ही ये एटॉक, गिलगित बल्टिस्तान यहां से होते हुए क्या करती है, ये यहां पर क्या होता है, एटॉक के पास ये क्या करती है, प्लेन्स में एंटर कर जाती है। ठीक है, अब ये जैसे प्लेन्स में एंटर करती है ये इंडस नदी, तो इधर से क्या होता है कि जो वेस्ट के तरफ जो और जो नदी क्या होता है भारत से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, जो झेलम है, चेनाब है ना, रावी है, सतलज है, ये सारी नदी क्या है पाकिस्तान के मिठानकोट, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, मिठानकोट का क्षेत्र है। और ये मिठानकोट में जो है ये क्या होता है, पाकिस्तान में आके ये जो है झेलम हो गई, चेनाब, रावी, सतलज, ये जाके उसमें इंडस नदी में मिल जाती है। और क्या होता है, ये नदी आगे बहते हुए ये अरेबियन सी में फॉल कर जाती है, गिर जाती है। ठीक है, कह रहा है ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, कहाँ पे, कराची के पास, जो कराची पाकिस्तान में वहां पे ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। द इंडस प्लेन हैज ए वेरी जेंटल स्लोप विथ ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। कह रहा है कि इसका जो टोटल लंबाई है इंडस रिवर का वो 2900 किलोमीटर है, जो क्या इसको विश्व की मतलब बहुत बड़े नदियों में से एक बनाती है। मतलब जितने भी बड़ी नदी हैं, अमेजन है और भी नाइल है, वो जो भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उसके श्रेणी में इसको भी ला खड़ा करती, क्योंकि इसका लेंथ क्या है 2900 किलोमीटर। और इसका स्लोप जो है वो जेंटिल स्लोप है। मतलब क्या होता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा ढलान से होते हुए नहीं बहती है। जब एक बार ये जमीनी क्षेत्र में आती है तो इसका स्लोप क्या होता है, काफी कम हो जाता है। ए लिटिल ओवर द थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान। कह रहा है कि अप्रॉक्स 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट ही जो है इसका भारत में है और बाकी जो हिस्सा है वो क्या है, पाकिस्तान में ये इंडस नदी का चला जाता है। तो भारत में ये किस किस जगह पे बहती है, लद्दाख में, जहाँ से क्या करती है भारत में प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब से होते हुए क्या करती है ये पाकिस्तान में जा मिलती है। ठीक है, चलिए अब
हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। कह रहा है कि 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें जो समझौता हुआ था वो समझौता के अनुसार जो है भारत इंडस नदी का जो है सिर्फ और सिर्फ 20% पानी ही अपने उपयोग में ला सकता है। बाकी पानी जो 80% है, 80% है, वो क्या होता है, इसको पाकिस्तान को देना पड़ता है। तो इस समझौता के अनुसार क्या होता है, 20% जल ही भारत इसका उपयोग कर सकता है। और ये जो बारिश, ये जो पानी है 20%, ये क्या करता है, इरिगेशन इन पंजाब, मतलब इससे सिंचाई किया जाता है पंजाब में, हरियाणा में और कुछ सॉदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान के कुछ हिस्सों में क्या किया जाता है, इस नदी से सिंचाई का काम किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो शुरू कर रहे हैं गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर बेसिन जो प्रमुखता क्या है, पूरे भारत में ही लाई करती है, मतलब भारत में ये प्रवेश करती है और भारत में ही ये क्या होता है, थोड़ा सा पार्ट इसका बांग्लादेश में जाता है, बाकी सारा का सारा जो पूरा ये गंगा रिवर सिस्टम में ये पूरा का पूरा क्या होता है, भारत में ही रहता है। कह रहा द हेड क्वार्टर ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड by the गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंट द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। अब कह रहा है कि जो हेड वाटर है, मतलब जो प्रमुख जहां से गंगा निकलती है उसको हम लोग भागीरथी कहते हैं, जो क्या होता है गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ पे ग्लेशियर का भी नाम है, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, गंगा का ऑरिजिन होता है। और ये अलकनंदा के द्वारा क्या होता है कि अलकनंदा इसमें आके ज्वाइन करती है देवप्रयाग उत्तराखंड में। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑन द प्लेन्स। अब कह रहा है कि हरिद्वार में क्या होता है कि गंगा पहाड़ी क्षेत्र से क्या होता है, जमीन पे प्रवेश करती है, जमीनी क्षेत्र पे क्या करती है, ये हरिद्वार में प्रवेश करती है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैप में अच्छे से। अब देखिए ये जो ओरिजिन है ये क्या होता है, ये जो ओरिजिन है ये है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से क्या करती है, गंगा ओरिजिन करती है। और ये गंगा जो ओरिजिन करते हुए ये आती है, तो ये वाले क्षेत्र पे जो है ये देवप्रयाग पे ये क्या होता है कि आके मिल जाती है। ठीक है ना, देवप्रयाग में आके मिल जाती है। और यहाँ से क्या होता है कि जमीनी क्षेत्र में हरिद्वार वाला जो क्षेत्र है वहाँ से क्या होता है, ये माउंटेन से प्लेन्स रीजन में एंटर करती है। और इसी के पैरेलल हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि यमुना नदी भी है, जो क्या होता है आगे जाके प्रयागराज में इस पे मिल जाती है। तो अलकनंदा क्या होता है, यहाँ पे देवप्रयाग में इसमें आके मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा गंगा इज ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालय, फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर सच एज द यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी। कह रहा है कि गंगा में क्या होता है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज नदी है ना, सहायक नदी आके मिलती है, जो क्या होता है अपने क्षेत्र की बहुत बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, जैसे कि यमुना जो क्या करते हैं इसके पैरेलल ही चलती है। और पैरेलल क्या होता है आके ये प्रयागराज इलाहाबाद में आके मिलती है। उसी तरह घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये भी क्या होता है कि कोसी उसी क्या है, ये भी हिमालय से निकलने वाली रिवर्स है। तो ये सारी बड़ी बड़ी नदियां क्या होती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो आके इसमें मिलती हैं। क्या रहा है, द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनेत्री ग्लेशियर इन द हिमालयज एंड फ्लो पैरेलल टू द गंगा एंड रिवर बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। कह रहा है कि यमुना जो है वो क्या होता है, यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ये गंगा के लगभग क्या होता है, पैरेलल ही चलते आती है और प्रयागराज में आके मिल जाती है गंगा में। जो हमारा कैपिटल है दिल्ली है, वो भी क्या होता है गंगा के यमुना के किनारे ही बसा हुआ शहर है। तो इसी तरह क्या होता है यमुना भी गंगा के क्या होता है पैरेलल बिल्कुल आती है। कह रहा था घाघरा, गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल। कह रहा कि घाघरा, गंडक और कोसी ये क्या होते हैं कि नेपाल से ओरिजिन करती है, मतलब ये हिमालयन ओरिजिन रिवर्स है ना। और जो क्या होता है आके फिर से गंगा में मिल जाती है। दे आर द रिवर्स विच
which flood part of the northern plain every year, causing widespread damage to the life and property, whereas they enrich the soil for agriculture use। कह रहा है ये घाघरा, गंडक और कोसी जो है, ये जो नदियां हैं, जो क्या होता है नॉर्थ से बहते हुए साउथ की तरफ जब ये आती है तो ये गंगा में आके मिल जाती है, और ये क्या करती है अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाने का काम करती है। मतलब इसका पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बरसात के दिनों में, क्योंकि पहाड़ से जो भी पानी गिरती है वो क्या होता है इसी नदियों के द्वारा क्या होता है बहते हुए आती है, जो क्या होता है नदी के तट पे ये फैल जाता है और बाढ़ भी ले आता है। कह रहा है कि बाढ़ आने की वजह से क्या होता है कि ये अपने साथ जो गाद को कैरी करती है, जो सिल्ट को कैरी करती है, वे अपने आसपास के एरियाज में फैला देती है, और ये जो अलूवियल सॉइल होता है, जो न्यू अलूवियल खादर सॉइल होता है, उसको क्या करती है फैला देती है, जिससे क्या होता है कि जो ये पानी वापस जब नदी में चली जाती है बरसात के बाद, तो यहाँ का मिट्टी क्या होता है काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कृषि बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। The main tributaries which comes from the peninsular upland are the चंबल and the बेतवा and सोन। अब कह रहा है कि पेनिनसुलर भाग से जो नदी आके क्या होता है जो ट्रिब्यूटरी आके गंगा में मिलती है वो कौन कौन सी है, चंबल है, बेतवा है, सोन है। अब चलिए एक बार फिर से मैप में हम लोग देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम को। अब देखिए ये जो है ये क्या है गंगा रिवर सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया ये यहां तक गंगा रिवर सिस्टम है। चलिए अब इसमें क्या होता है कि जो हिमालय से कौन कौन सी नदियां होके आती है, ये क्या हो गया घाघरा हो गई, गंडक हो गई, ठीक है, कोसी हो गई। ये क्या होता है हिमालय से बहते हुए आती है, और क्या होता है इस पूरे के पूरे रीजन में, इस पूरे के पूरे रीजन को क्या करती है यहाँ पे फ्लड आता है, जिसके कारण क्या होता है फ्लड के कारण इसमें एलुवियल सॉइल जो न्यू एलुवियल सॉइल है ये क्या करती है पूरे क्षेत्र में स्प्रेड कर देती है, जिससे यहाँ का जो मिट्टी होता है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो नदी है घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी, ये नॉर्दर्न पार्ट से क्या होते हैं आके गंगा में मिलती है। अब हम लोग देखते हैं कि साउदर्न पार्ट से, साउथ की तरफ से, पेनिनसुलर इंडिया की तरफ से कौन सा नदी क्या होती है गंगा में आके मिलती है। तो सबसे पहला जो नदी आता है वो क्या होता है चंबल। चंबल जो है, चंबल अपने साथ क्या होता है इसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी क्या होते हैं नदी क्या होता है आके चंबल में मिलती है। तो चंबल भी क्या अपने क्षेत्र का एक रिवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम बनाता है, क्योंकि ये इतना एरिया को क्या करता है ड्रेन करता है, पानी वहां से निकालने का काम करता है। और क्या होता है ये आके यमुना में मिल जाती है। उसी तरह जो बेतवा है ये भी क्या होता है यमुना में आके मिल जाती है। अब इसको जो है गंगा का ट्रिब्यूटरीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चंबल, बेतवा ये सारे के सारे क्या होता है यमुना में मिलती है, और यमुना क्या करता है इसी पानी को कैरी करते हुए ये प्रयागराज में आके मिल जाती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गंगा का ही ट्रिब्यूटरी है आपका चंबल और बेतवा। और हम लोग अगर बात करेंगे ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है सोन नदी भी आके मिल जाती है। सोन नदी भी जो है वो क्या होता है गंगा में आके मिल जाती है, पेनिनसुलर भाग से साउथ की तरफ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करते हुए जो है ये गंगा में मिल जाती है। तो दोनों तरफ से नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन से क्या होता है गंगा में उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी सहायक नदियां आके मिलती है। अब in large with the waters from the right and left bank tributaries, the Ganga flows eastward till the Farakka in West Bengal। अब कह रहा है कि गंगा जो है वो क्या करती है उससे राइट और लेफ्ट दोनों डायरेक्शन से क्या हो रहा है उसमें आके ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही है, और वो क्या होता है कि वेस्ट से ईस्ट के तरफ फ्लो करती है। उसका जो बहाव होता है वो क्या होता है वेस्ट से ओरिजिन करती है और वो ईस्ट में आके मिल जाती है, और वो क्या करती है फरक्का वेस्ट बंगाल में आके क्या कर जाती है ईस्टवर्ड डायरेक्शन फरक्का तक वो क्या करती है फ्लो करती है। दिस नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। अब यहाँ पर क्या होता है ये नॉर्दर्न मोस्ट जो है यहाँ पर क्या करता है डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। द रिवर बाइफरेट्स हियर द भागीरथी हुगली ए डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल। अब देखते हैं हम लोग मैप से समझते हैं कि यहाँ तक जो गंगा बह चुकी है,
अब यहाँ तक क्या है कि गंगा जो बह चुकी है, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, फरक्का डैम है। यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में है वो क्या है, फरक्का डैम है। अब यहाँ से क्या करती है, डाइवर्ट कर जाती है, जो गंगा नदी है वो दो भाग में बढ़ जाती है, उससे एक जो इसका डिस्ट्रीब्यूटरी निकलता है, मतलब गंगा जो फूटती है दो भागों में, एक भाग जो है ये क्या होता है कि बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा भाग जो है ये क्या होता है कि हुगली नदी ये क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाता है। और यहीं पर क्या होता है कि डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, यहीं पर क्या होता है कि डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। जो सबसे बड़ा विश्व का जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, जो क्या होता है वहां पे पाए जाने वाली सुंदरी ट्री के नाम पे है, वो क्या होता है कि इसी क्षेत्र में डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डेल्टा तो आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, जहां पे नदी क्या करती है, नदी समुद्र में मिलती है, वो क्या करती है, उसके किनारे पे जाके बहुत सारा सिल्ट को डिपॉजिट कर देती है, गाद को डिपॉजिट कर देती है, और वो क्षेत्र क्या होता है, काफी प्लेन्स रीजन से क्या होता है, काफी ऊंचा हो जाता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो क्या होता है, सुंदरबन डेल्टा का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। और यहीं पर क्या है, फरक्का डैम भी है, जो क्या करता है, इस यहाँ पर डैम वाटर को ब्लॉकेज करता है, रोकता है। और एक हिस्सा क्या हो गया यहाँ से बांग्लादेश, और दूसरा हिस्सा क्या होता है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो क्या हो गया, इधर सीधा आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। This mighty river with the water from the Ghagra, Ganga and Brahmaputra flows in the Bay of Bengal. The delta formed by this river is known as the सुंदर। अब यहाँ पर जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं कि सुंदरबन डेल्टा जो है ये क्या होता है कि उसका नाम जो पड़ा है, वहाँ पर पाया जाता है एक ट्री, उसका नाम है सुंदरी, जो क्या होता है कि मार्शलैंड में, मतलब क्या जो दलदला क्षेत्र होता है वहीं पर ये पेड़ उगता है। ठीक है ना जी, ये जो सुंदरी पेड़ है ये क्या होता है, मार्शलैंड मतलब दलदला क्षेत्र जो होता है वहीं पर ये उगता है। तो इसका जो नाम पड़ा है वो क्या होता है, इसी के नाम पे, सुंदरी ट्री के नाम पे ही पड़ा है। और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। और यहाँ पे जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो क्या होता है, यही सुंदरबन डेल्टा के रीजन में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ गंगा इज 2500 किलोमीटर, जो पूरा लंबाई है गंगा का वो 2500 किलोमीटर ये लंबा है। लुक एट द फिगर 3.4, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ड्रेनेज फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर सिस्टम। अब हम लोग यहाँ पर मैप में देख ही चुके हैं कि बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज आके क्या होते हैं गंगा में मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, गंगा रिवर सिस्टम क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र को कवर करता है। क्योंकि चंबल हो गया, ठीक है, इधर से आपका क्या हो गया, बेतवा हो गया, सोन हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, ये सारा का सारा नदी, आपका यमुना हो गया, ये सारा का सारा नदी का पानी जो है ये गंगा में ही आके मिलता है। तो उस पूरे क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम को कौन हैंडल करता है, हमारा गंगा। अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। अब कह रहा है कि अंबाला जो है ये क्या करता है, गंगा और इंदस को बांटता है। मतलब अंबाला जो है ये क्या है, काफी हाइट वाला रीजन पे, अंबाला जो है ये क्या है, काफी हाइट वाला रीजन पे है, और जो क्या करता है, वाटर डिवाइड, मतलब इंदस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा जो है ये क्या करते हैं, यहाँ पर अंबाला है, यहाँ पर क्या है, अंबाला है, जो क्या करता है, इसको अलग करता है, सतलज और गंगा को क्या करता है, अलग करता है। यहाँ पे वाटर डिवाइड, मतलब इसी रीजन से क्या होता है, सतलज भी बहता है और इसी रीजन से क्या होता है, गंगा भी बहता है। लेकिन ये क्या करता है, हम लोग जो शुरू में पढ़े कि जो अपलैंड होता है, ऊंचा जमीन का हिस्सा, जो क्या होता है, दो वाटर सिस्टम को डिवाइड करता है। तो उसी तरह यही काम जो है यहाँ पर क्या करता है, अंबाला करता है, जो क्या करता है, गंगा को और सतलज के बेसिन को अलग अलग करता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि गंगा जब क्या करती है, यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इधर से जो क्या होता है, तिब्बत होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है वो यहाँ पर आके क्या करती है, बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, गंगा में मिल जाती है, और ये आगे बढ़ते हुए क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन करते हुए ये बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश होते हुए क्या होता है, मिल जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो मिलन होता है वो क्या होता है, बांग्लादेश में होता है, हमारे कंट्री में नहीं होता, क्योंकि इंडिया होते हुए क्या होता है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। The plain from Ambala to Sundarban stretch over 1800 km, but the fall of its slope is hardly 300 meter. In other words, there is just a 1 meter for every 6 km.
कह रहा है कि अगर हम लोग अंबाला से अगर गंगा का पूरा लंबाई का बात करेंगे, ठीक है ना, तो सुंदरबन डेल्टा तक जो इसका लंबाई है, दूरी है, वो 1800 किलोमीटर का है। मतलब अंबाला से ये जो है सुंदरबन डेल्टा तक जो इसका दूरी है वो क्या है, 1800 किलोमीटर है। और अगर हम लोग दूसरे शब्द में बात करेंगे तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम है। मतलब अंबाला से लेते हुए, अंबाला से सुंदरबन डेल्टा तक जो है ये मात्र 300 मीटर का स्लोप है, ठीक है। मात्र और मात्र क्या है, 1800 किलोमीटर में 300 मीटर ही क्या होता है, पानी गहरा होती है। मतलब जो स्लोप है, जो पानी का क्या है, स्लोप है, जो क्या होता है उसका ढाल है, वो क्या होता है, मात्र और मात्र 1800 किलोमीटर में 300 मीटर ही वो क्या होता है कि स्लोप होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हर 6 किलोमीटर पे 1 मीटर क्या होता है, वो मतलब क्या होता है, वहाँ का स्लोप होता है। मतलब 6 किलोमीटर पे मान लीजिए आप इतना सा हिस्सा क्या हो रहा है, ये इतना सा हिस्सा क्या होता है कि स्लोप होता है। तो काफ़ी कम है ना, काफ़ी कम है कि 6 किलोमीटर पे जो है 1-1.5 हाथ का स्लोप होता है, तो वो काफ़ी कम बोला जाएगा। Therefore river develops large meanders, कह रहा है इसी वजह से जो गंगा रिवर से ये क्या होता है, बड़ी बड़ी meanders बनाती है। मतलब क्या होता है, इसका बहाव काफ़ी क्या होता है कि स्लो होता है, क्या। चलिए अब हम लोग ब्रह्मपुत्रा के बारे में देखेंगे। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्रा राइजेज इन द तिब्बत ईस्ट मानसरोवर लेक क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड सतलज। कह रहा है ब्रह्मपुत्रा जो है ये क्या होता है, इसका सोर्स जो है वो क्या है, तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से ही है, जहाँ से क्या हुआ था, इंडस रिवर ऑरिजिनेट की थी। तो वहीं से क्या है, इसका भी ओरिजिन पॉइंट है। कह रहा है इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। कह रहा है ये जो है ये इंडस रिवर से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है और इसका ज़्यादातर जो भाग है, ज़्यादातर जो हिस्सा है वो क्या है, भारत से बाहर है। कह रहा है इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय। कह रहा है कि ये जो है ये पूरब के दिशा में ये बहते हैं, ये जो है पूरब के दिशा में बहती है और हिमालय से पैरेलल बहती है। ऑन रीचिंग द नामचा बारवा, ठीक है ना, 7757 मीटर इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए जॉर्ज। Here it is called the Dihang and it is joined by the Dibang, the Lohit and many other tributaries from the Brahmaputra, Assam. अब कह रहा है कि ये क्या करता है, नामचा बरवा एक जगह है जहाँ से क्या करती है, ये यू टर्न लेती है और भारत में क्या है, ये क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और इसमें कुछ ट्रिब्यूटरीज जो है वो जैसे कि दिबांग हो गया, लोहित हो गया, ये जो है कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो क्या करती है, ब्रह्मपुत्रा में, असम में आके मिल जाती है। कह रहा है ब्रह्मपुत्रा इज ऑल्सो नोन एज द सैंगपो इन तिब्बत। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा को सैंगपो पुकारा जाता है तिब्बत में। तिब्बत में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, सैंगपो। और बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है, यमुना नहीं, जमुना, ठीक है। तो जो है बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र को हम लोग जमुना पुकारते हैं, वहां के लोग क्या करते हैं, इसको जमुना पुकारते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैप में देख लेते हैं हम लोग। अब ये क्या है कि ये बिल्कुल पैरेलल चलते आ रही है, ये क्या कर रही है, हिमालय से बिल्कुल पैरेलल चलते आ रही है और यहाँ क्या कर रही है, ये आगे बढ़ती जा रही है ईस्ट डायरेक्शन की ओर। और यहाँ से क्या करती है, नामचा बरवा एक जगह है जहाँ से क्या करती है, ये यू टर्न लेते हुए ये क्या करती है, आके मिल जाती है किसमें, अरुणाचल प्रदेश में, ये भारत में प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो क्या है, कुछ सहायक नदी है जो यहाँ पर इसमें मिलती है असम में, वो क्या है, लोहित है। लोहित रवि क्या होती है, इसमें आके मिल जाती है। दिहांग रिवर भी क्या होती है, इसमें आके मिलती है, जो ब्रह्मपुत्रा का असम में क्या है, ट्रिब्यूटरीज। जैसे ही भारत में ये प्रवेश करती है वैसे ही क्या करती है कि यहाँ पर कुछ ट्रिब्यूटरीज जो है इसमें आके अरुणाचल प्रदेश में ही मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। In Tibet, the river carries a small volume of water and less silt as it is cold and dry area। कह रहा है कि जब ये ब्रह्मपुत्र नदी जब ये तिब्बत में फ्लो करती है, तिब्बत में बहती है, तो ये क्या करती है, इसका पानी का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कम होता है और ये अपने साथ बहुत कम सिल्ट को कैरी करती है। मतलब इसमें जो सेडिमेंट्स होता है, जो सैंड पार्टिकल्स होता है या गाद बोल सकते हैं, वो क्या होता है कि जब तक ये तिब्बत के क्षेत्र में बहती है तो ये क्या बहुत कम मात्रा में क्या करती है, अपने साथ गाद को कैरी करती है। कह रहा है इन इंडिया इट पासेस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल।
Here the river carries large volume of water and considerable amount of silt। लेकिन जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती है तो भारत के उस क्षेत्र से ये बहती है जहां पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने के वजह से क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारा क्या होता है कि गाद, सिल्ट, सैंड, सॉइल यहाँ पर क्या होती है ये कैरी करने लगती है अपने साथ, क्योंकि बारिश का पानी जब होता है तो ये क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है जहाँ से ये नदी प्रवेश करती है वो क्या है कि पूर्वांचल हिमालय है। वहाँ पर क्या होता है हिमालय के क्षेत्र से ये बहते हुए आती है, तो वहाँ पर क्या होता है जब बारिश होती है तो क्या होता है बहुत सारा चीज़ पानी कैरी करते हुए आती है और क्या करती है ब्रह्मपुत्र नदी में लाके मिल जाती है। The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam, forming many riverine islands. Do you remember the name of the world's largest riverine island formed in ब्रह्मपुत्र? अब कह रहा है कि यहाँ पर जो इसका जो लंबाई होता है ब्रह्मपुत्र नदी का वो असम में बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर क्या होता है ये काफ़ी चौड़ा हो जाती है और इसमें क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड का क्या होता है सबसे लार्जेस्ट जो रिवराइन आइलैंड है, मतलब नदी में जो रहने वाला क्या है आइलैंड है माजुली, वो क्या है यहीं पर केंद्रित है, यहीं पर सिचुएटेड है। तो कह रहा है कि और भी बहुत सारा छोटा छोटा जो है रिवर्स में आइलैंड का फॉर्मेशन करती है ब्रह्मपुत्र नदी असम के क्षेत्र में, और जो है उसमें से माजुली जो है वो क्या है सबसे बड़ा क्या है आइलैंड्स, रिवर आइलैंड्स है। कह रहा एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक काउजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू द फ्लड इन द असम एंड बांग्लादेश। कह रहा है कि अब हर बरसात में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या करती है काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी का वॉल्यूम हो जाता है, क्योंकि तिब्बत से जब ये भारत में प्रवेश करती है तो पहाड़ी क्षेत्रों से प्रवेश करती है और वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो क्या होता है पानी उसमें बहुत ज़्यादा आके मिल जाता है, उसके ट्यूबिट्रीज जो उसमें मिल के आती है वो क्या होता है इसका पानी के वॉल्यूम को बढ़ा देती है और क्या करते हैं ये आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाती है, आसाम में खास करके और बांग्लादेश में। Unlike other North Indian river, the Brahmaputra is marked by the huge deposit of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river is also shifted channel frequently। अब कह रहा है कि जो और भी जो नॉर्थ इंडिया की जो भी नदी है उसके तुलना में अगर हम लोग बात करें ब्रह्मपुत्र नदी का तो इसका जो डेप्थ होता है, इसका जो नदी का जो गहराई है वो क्या है कि अपने साथ जो सिल्ट को कैरी करती है, उसके कारण क्या होता है ये सिल्ट उसके क्या होता है सिल्ट उसके नीचे बॉटम में क्या होता है सेटल होते चला जाता है, जिससे जो लेवल है बॉटम जो है वो क्या होता है नीचे का जो तलहटी है वो क्या होता है उठ जाता है, जिससे क्या होता है कि जैसे ही पानी का वॉल्यूम बढ़ता है वो अपने आसपास के क्षेत्र में पानी को फैला देती है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसके नीचे जमीनी जो बेड होता है रिवर का उसमें बहुत ज्यादा गाद जमा हो चुका है। ठीक है। और इसी वजह से क्या करती है ये अपना रास्ता भी बदल लेती है, मतलब अगर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा नदी के रास्ता में अगर क्या हो जाएगा गाद हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा रुकावट पैदा करने लगेगा। गाद किसको कहते हैं जो सैंड पार्टिकल सिल्ट होता है सॉइल होता है वो क्या करता है नदी जो अपने साथ कैरी करती है तो उसके जब क्या होता है तलहटी पे वो बैठते बैठते क्या होता है काफी ऊंचा हो जाता है, तो जिधर से क्या होता है उसको लो लैंड्स मिलता है, जो ब्रह्मपुत्र है वो अपना रास्ता बदल लेती है। इसी वजह से ये काफी चौड़ी भी होते जा रही है और इसी कारण से ये अपना रास्ता भी बदल लेती है। चलिए यहां तक तो था ये हमारा हिमालयन रिवर। अब हम लोग शुरू करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। कह रहा द मेन वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स which runs north to south close to the western coast। अब कह रहा है कि जो ज़्यादातर जो पेनिनसुलर जो रिवर्स होती है उसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो क्या है वेस्टर्न घाट है। तो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो वेस्टर्न घाट होता है वो क्या होता है बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ एक बहुत लंबा सा क्षेत्र में चलता है, जो क्या होता है नॉर्थ से साउथ तक क्या होता है वेस्टर्न घाट होता है। तो ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स है उसका ओरिजिन पॉइंट वो वही वेस्टर्न घाट है। कह रहा मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर सच एज द महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। कह रहा है कि ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर है जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सारा का सारा क्या होता है कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिन करती है और क्या होता है ईस्ट के तरफ फ्लो करते हुए क्या होता है ये बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है।
कह रहा है दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ। कह रहा है ये जो नदियां हैं ये अपने क्या होता है, जहां पे क्या होता है ये समुद्र में मिलने वाली होती है वहां पर डेल्टा का भी फॉर्मेशन करती है। कह रहा है देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक स्टोरेज। अब कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती ही दो ऐसी लंबी नदी है जो क्या होता है कि यहाँ पर वेस्टर्न मतलब क्या होता है अरेबियन सी में जाके गिरती है। मतलब क्या होता है ये इसका जो फ्लो होता है ये ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में होता है, और बाकी जितने भी हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स को देखें वो क्या होता है कि कहाँ वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी यहाँ है जो लंबी नदी है जो क्या होता है जिसका फ्लो जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है और वो अरेबियन सी में जाके गिरती है। The drainage basin of the peninsular river are comparatively smaller in size। अब कह रहा है कि जो ड्रेनेज बेसिन है ना, वो क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें हिमालयन रिवर सिस्टम से तो उसके तुलना में पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो छोटा होता है। मतलब इसमें कम ट्रिब्यूटरीज मिलती है, इसका लंबाई कम होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसका सिस्टम भी जो रिवर सिस्टम होता है वो भी छोटा होता है। ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट। अब यहां पे हम लोग शुरू करते हैं नर्मदा बेसिन से। तो एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए क्या है कि मैप में अगर हम लोग जब देखेंगे तो मैप में क्या होता है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, ये जो पैरेलल चलता है यही क्या है कि वेस्टर्न घाट है। यही क्या है वेस्टर्न घाट है, ये जो है वेस्टर्न घाट है। और यहीं से जो है ये क्या होता है कि बहुत सारी जो नदियां हैं, ठीक है, जैसे क्या हो गया कि गोदावरी हो गई। गोदावरी हम देख सकते हैं कि ये फ्लो करती है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है। कृष्णा नदी क्या होती है यहाँ पर आके फिर क्या होता है यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन करती है और बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है। उसी तरह इसमें क्या होता है तुंगभद्रा इसका एक ट्रिब्यूटरी है जो भी क्या होते हैं कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में बहती है। फिर क्या होता है कावेरी नदी जो है ये भी आके क्या होता है बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। तो इन सारे नदियों का जो क्या होता है कि ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है कि ये वेस्टर्न घाट है। मतलब वेस्टर्न घाट से ही ये शुरू होती है। लेकिन दो जो नदी है ये नर्मदा और ताप्ती, ये नर्मदा और ताप्ती ये क्या होता है सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन से ये शुरू होती है, सेंट्रल हाईलैंड से। और क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ताप्ती नदी है, ठीक है ना, ताप्ती नदी है। ये दो नदी जो है ये क्या होता है इसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ। मतलब ये दोनों नदियां जो है ये अपना पानी अरेबियन सी में जाके गिराती है। तो छोटी छोटी कुछ नदियां हैं जो क्या होता है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है और अरेबियन सी में आके मिल जाती है, लेकिन उनका जो लंबाई है वो काफ़ी छोटा है। तो उनके बारे में हमको थोड़ा बहुत क्या होता है कि हम लोग सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो प्रमुखता दो जो लंबी नदी है वो नर्मदा और ताप्ती है। और ये दो नदी जो है वो क्या होता है जैसे गंगा और यमुना हम लोग देखें कि वो क्या है पैरेलल चलते आ रही थी, उसी तरह ये जो है ताप्ती और नर्मदा ये दोनों भी क्या है समानांतर पैरेलल ही चलती है और आके अरेबियन सी में मिल जाती है। चलिए अब बेहतर ढंग से समझ में आ गया है कि यहाँ पर क्या है वेस्टर्न घाट है जो क्या इन नदियों का जो पेनिनसुलर रिवर्स है उनका ये ओरिजिन पॉइंट है। नर्मदा रिवर rises in the Amarkantak hills in Madhya Pradesh. It flows towards the west in the Rift Valley formed due to the faulting। अब कह रहा है कि जो नर्मदा नदी है उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक, ठीक है ना, जो सेंट्रल हाईलैंड्स वाला रीजन है मध्य प्रदेश का, वहां से क्या करती है ये ओरिजिन करती है। और क्या होता है ये वेस्ट के तरफ क्या होता है बहती है। और क्या होता है कि यहाँ पर क्या करती है ये ड्यू टू फॉल्टिंग। अब कह रहा है कि यहाँ इसमें जो रिवर्स फ्लो करती है ये क्या होता है उस क्षेत्र में जो प्लेट्यूज में जो दरार आ गया था है ना, वो दरार आज के समय में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये क्या होता है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या हुआ ये दरार आया था उसी दरार से क्या होता है ये नदी बहना शुरू हुई थी। तो अब क्या होता है कि ये नदी जो बहती है ये क्या होता है हम लोग इसको कह सकते हैं कि फॉल्टिंग से ही, मतलब जो दरार था प्लेट्यूज में उसी के वजह से ये नदी का बहना शुरुआत हुआ था। और क्या करती है ये रिफ्ट वैलीज मतलब पतली पतली पहाड़ियों के बीच से क्या करती है ये घाटी का फॉर्मेशन भी करती है। काफी क्या होता है गहरा पतला घाटी का फॉर्मेशन करते हुए ये नदी बहती है।
ऑन दिस वे टू सी द नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चर क्विक लोकेशन। कह रहा है कि बहुत क्या होता है कि ये क्या होता है कि देखने लायक जगह को, वाटरफॉल्स को क्रिएट करती है ये नर्मदा नदी। जब तक ये क्या करती है अपने पूरे क्या होता है रास्ते में बहुत सारा सीनरी को क्रिएट करती है। कह रहा द मार्बल रॉक नियर द जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू द डीप जॉर्ज एंड द धौलाधार वेयर द रिवर प्लंजेस इनटू द डीप रॉक्स एंड सम ऑफ द नोटेबल वंस। अब इसमें से जो प्रमुख जो जगह है, जो क्या होता है लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है, उसमें से क्या है कि मार्बल रॉक है ना, मार्बल रॉक जो क्या है जबलपुर में, जहां पर नर्मदा नदी जो है वो क्या होता है डीप जॉर्ज, मतलब क्या होता है कि पहाड़ के बीच से, खाई में से क्या करती है निकलती है, मतलब दो पहाड़ के बीच से क्या करती है पतला सा घाटी से ये नदी निकलती है मार्बल रॉक के पास। उसी तरह क्या होता है कि धुआंधार फॉल्स भी जो है, जो क्या होता है कि इसका खूबसूरती को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये हम लोग नर्मदा के बारे में पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं। कह रहा ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दिस ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द राइट एंगल। कह रहा कि ज्यादातर जो भी ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा रिवर्स की वो क्या है काफी छोटी है, और वो क्या होता है 90 डिग्री से, मतलब एकदम स्ट्रेट क्या होती है आके नर्मदा नदी में मिल जाती है। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। कह रहा है कि ये जो है मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र को क्या करती है नर्मदा रिवर कवर करती है। तो एक बार हम लोग फिर से मैप में चलते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है ये क्या है नर्मदा रिवर है, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है नर्मदा रिवर है ना। तो यहीं से क्या करते हैं ये मध्य प्रदेश से क्या करती है ये ऑरिजिन होती है, और ये फ्लो करते हुए क्या होती है कि यहाँ पर आके गुजरात में होते हुए चली जाती है। ठीक है, तो इसी रास्ते में क्या होता है कि बहुत सारा क्या होता है पिक्चर को भी ये क्रिएट करती है, और ये पैरेलल किसके जाती है ताप्ती नदी से। और इसमें क्या होता है कुछ छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज भी आके मिलती है, जो क्या होता है जिसमें फिगर में शो नहीं है। ठीक है, और वो सारे के सारे क्या होता है 90 डिग्री पे आके मिलते हैं। और इसी के पैरेलल देख सकते हैं हम लोग ताप्ती नदी है, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है द तापी राइजेस इन द सतपुरा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सब करा कि तापी जो है ये क्या होता है सतपुरा रेंज से ओरिजिन करती है मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, और इसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है नर्मदा रिवर्स के पैरेलल ही होता है, समानांतर ही होता है, लेकिन इसका जो लंबाई है वो नर्मदा रिवर की तुलना में काफी कम है। कह रहा इट बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश गुजरात एंड महाराष्ट्र। कह रहा है कि ये जो है मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र को कवर करती है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नो। कह रहा है कि जो कोस्ट होता है, मतलब क्या होता है वेस्टर्न घाट और क्या होता है वेस्टर्न कोस्ट के बीच का जो प्लेन वाला रीजन है वो क्या है काफी पतला है, मतलब क्या होता है ज्यादा चौड़ाई उसका नहीं है। Hence the coastal river are short, इसलिए कह रहा है कि कोस्टल रिवर क्या है काफी छोटी है, और मेन फ्लो जो होता है इस रिवर का साबरमती, ठीक है ना, माही, ब्रत, पुझालंड, पेरियार, ये कुछ जो है क्या होता है कि ये कुछ छोटी नदियां है। अब जो है ये क्या होता है सतपुरा रेंज कहाँ है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस दोनों नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो है ये क्या होता है सतपुरा रेंज है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो है ये क्या है सतपुरा रेंज है, जहां से क्या करती है ये ताप्ती नदी क्या होती है यहाँ से ओरिजिन करती है। तो और भी कुछ छोटी नदियां क्या होती है इसमें आके ताप्ती में मिलती है, जो क्या होता है काफी लंबी नहीं है, इसलिए उसको नहीं डिटेल में यहाँ पर पढ़ा जाएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गोदावरी के बारे में। कह रहा द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, इट राइजेस फ्रॉम। अभी तक हम लोग जो नर्मदा और ताप्ती के बारे में पढ़े, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों जो रिवर है ये क्या है वेस्ट फ्लोइंग, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती थी, बस दो ही नदी। अब हम लोग जितना भी नदी आगे पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया का वो सारे के सारे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब उसका जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो वेस्टर्न घाट होगा। कह रहा द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कह रहा कि गोदावरी जो है ये क्या है कि जितनी भी पेनिनसुलर रिवर है उसमें से सबसे बड़ी नदी क्या है गोदावरी ही है, और इसका जो ओरिजिन होता है ये इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है कि महाराष्ट्र के नासिक जिला से क्या होता है इसका ओरिजिन होता है। इट लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर, इसका जो लंबाई है वो क्या है 1500 किलोमीटर
ये गोदावरी नदी जो है वो लंबी है और ये क्या करती है, आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। मतलब ये जो ड्रेन करती है, गिरती है, इसका जो पानी जो है वो क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाता है। Its drainage basin is also the largest among the peninsular river. The basin covers a part of Maharashtra. About 50% of the basin area lies in Maharashtra, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। कह रहा है कि जो गोदावरी रिवर्स है वो क्या करती है कि जितना भी पेनिनसुलर जो रिवर बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन है, उसमें सबसे बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन है वो क्या है, इसी नदी गोदावरी का है। मतलब सबसे बड़े क्षेत्र से अगर पेनिनसुलर रिवर कोई बहता है तो क्या होता है, वो गोदावरी है। इसका लंबाई हम लोग देख चुके हैं 1500 किलोमीटर है। और कह रहा है कि ये जो महाराष्ट्र में ये बहती है, मतलब 50% जो पार्ट है इसका ये महाराष्ट्र को कवर करता है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश आ गया, उड़ीसा आ गया और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये नदी बहती है। कह रहा है द गोदावरी ज्वाइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। कह रहा है इसमें बहुत सारा क्या होता है, सहायक नदी भी आके मिलती है, जैसे पूर्णा हो गया, वारदा हो गया, पानीटा हो गया, मंजरा हो गया, वैनगंगा हो गया, पेनगंगा हो गया। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो क्या करती है, इसमें आके मिलती है और इसको लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन बनाता है पेनिनसुलर इंडिया का। इसको क्या होता है, ये सहायक नदी मिलके इसको लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन भी बनाती है। कह रहा है द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर लार्ज। कह रहा है कि जो आखिरी के 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे मंजारा, वैनगंगा और पेनगंगा, ये बड़ी है क्योंकि इनका लेंथ जो है वो काफ़ी लंबा है और इसी वजह से गोदावरी को जो है ये दक्षिण भारत का गंगा बोला जाता है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। किस नदी को कहा जाता है, गोदावरी को, क्योंकि इसका लेंथ काफ़ी बड़ा है। ये सबसे बड़ा क्या होता है, रिवर बेसिन, ड्रेनेज बेसिन बनाती है पेनिनसुलर इंडिया में। अब चलते हैं, जो नेक्स्ट नदी है वो क्या है, महानदी। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। कह रहा है महानदी जो है ये क्या होता है कि काफ़ी ऊंचे लैंड से निकलती है, छत्तीसगढ़ इसका क्या है, ऑरिजिन है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच बे ऑफ बंगाल। कह रहा है कि ये उड़ीसा में जाके मिल जाती है, ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल में वहाँ पर मिल जाती है। और जो टोटल लेंथ है इसका 860 किलोमीटर है। अब ये महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा होते हुए क्या करती है, यहाँ पर ये बेसिन का फॉर्मेशन करती है। मतलब इन राज्यों से होते हुए ये नदी जो है ये क्या होते है, बहती है। अब जो दूसरा नदी है वो क्या है, कृष्णा है। अब कृष्णा राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग फ्रॉम द महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज अबाउट 1400 किलोमीटर रीचेज द बे ऑफ बंगाल। अब कह रहा है कि कृष्णा नदी जो है ये क्या करती है, महाबलेश्वर, ठीक है ना, ये क्या करती है और ये महाबलेश्वर से ये ओरिजिन करती है। और इसका जो टोटल लेंथ है, ये गोदावरी के बाद दूसरी लंबी नदी है, इसका जो लेंथ है वो क्या है, 1400 किलोमीटर लंबा है। और इसमें तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा और कुछ जो है ये क्या होते हैं, इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, ये क्या है, इसका कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो आके इसमें मिलती है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। कह रहा है कि ये जो नदी है इसमें जो ड्रेनेज बेसिन है वो वहाँ किस किस राज्य से होती है, ठीक है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है, इन राज्यों में इनका क्या है, ड्रेनेज बेसिन है। मतलब यहाँ से क्या करती है, ये बहती है और यहीं से क्या होता है, और सारी ट्रिब्यूटरी जाके इस नदी में मिलती है, ठीक है। अब आगे जो हम लोग जो सबसे साउदर्न मोस्ट जो रिवर बहता है इंडिया में, ठीक है, वो है कावेरी। तो हम लोग कावेरी बेसिन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। द कावेरी राइजेज इन द भाममागरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब कह रहा है कि कावेरी जो है ये क्या होता है, भामगिरी रेंज से शुरुआत होता है वेस्टर्न घाट में, इसका भी क्या होता है, ओरिजिन जो है वो क्या है, वेस्टर्न घाट में है। और ये बे ऑफ बंगाल साउथ में क्या होता है, तमिलनाडु में आके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। इसका जो लेंथ है वो क्या है, 760 किलोमीटर इसका लंबाई है। और इसमें जो ट्रिब्यूटरीज, जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो क्या है, अमरावती है, ठीक है ना, भावनी है, ठीक है, हेमावती है और काबिनी जो है, इसका कुछ ट्रिब्यूटरीज है। और इट्स बेसिन सम पार्ट ऑफ द कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कह रहा है कि इसका जो ये जो बेसिन जो बनाती है ये क्या होता है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। अब कह रहा है कि अगर कावेरी जो नदी है इसी का जल विवाद चलता है, साउथ में जो है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में क्या होता है, कावेरी जल विवाद चलता है। मतलब क्या होता है कि इस दो स्टेट के बीच में
केस हुआ है कि इस दोनों मतलब जो कावेरी का पानी है वो ज़्यादा उपयोग कौन सा राज्य करेगा, क्योंकि ये जो कावेरी है वो क्या होती है, कर्नाटका होते हुए भी बहती है और तमिलनाडु होते हुए भी बहती है। तो इसीलिए दोनों राज्य में क्या है, विवाद चलता है, जिसका क्या होता है कि केस सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, अगर आप लोग क्या होता है न्यूज़ में अपडेट होंगे तो इस सारी चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। आप कह रहे हैं कि जो कावेरी नदी है ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची वाटरफॉल को बनाती है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सीमा समुद्रम फॉल्स जो है, शिवा समुद्रम फॉल्स जो है ये क्या है, भारत का सबसे ऊंचा दूसरा वाटरफॉल है। कह रहे हैं बिसाइड दिस मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। कह रहा है कि इसके अलावा भी कुछ और छोटी छोटी नदियां हैं जो क्या होता है पूरब के दिशा में बहती है, जैसे दामोदर हो गया, ब्राह्मी हो गया, बैतरनी हो गया, सुबर्णरेखा हो गया। ये कुछ क्या है एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप एटलस का मदद ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा वाटर बोर्ड। अभी तक तो हम लोग लेक्स का देख रहे, हम लोग अभी तक रिवर्स का देख रहे थे, अब हम लोग लेक्स के बारे में देखेंगे। कह रहा यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस दाल लेक, द हाउस बोट्स एंड द शिकाराज विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरीवेयर। कह रहा है कि आप जो है कश्मीर के घाटी से बहुत ज़्यादा अवगत होंगे, अगर नहीं भी वहाँ गए होंगे तो क्या होंगे, आप न्यूज़ में, ठीक है, बुक्स में उनके बारे में पढ़े होंगे, सुने होंगे, मूवीज़ में देखे होंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, हाउस बोट्स होता है, मतलब क्या होता है कि घर बना रहता है, बोट पर ही क्या होता है घर बना रहता है। ठीक है, शिकाराज होता है, और वहाँ पर क्या होता है ये जो लेक्स है वो क्या करते हैं हजारों टूरिस्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। तो बहुत सारे लोग जो है वो कश्मीर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस हाउस बोट में, दाल लेक में घूमने के लिए। कह रहा है कि सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट नियर द लेक एंड द एंजॉयड बोटिंग, स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम। सब कह रहा है कि आप जैसे डल लेक है उसी तरह क्या होता है कि और भी जो बहुत सारे लेक्स में क्या होता है कि आप गए होंगे, वहाँ पे एंजॉय किए होंगे, है ना, बोटिंग वोटिंग किए होंगे। तो लोग क्या होता है लेक्स लोगों को क्या करते हैं अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। कह रहा है कि आप सोचिए अगर श्रीनगर, नैनीताल और जो टूरिस्ट प्लेसेस है अगर वहाँ पर लेक नहीं होता तो क्या वो इतने अट्रैक्टिव, जितने क्या होता है टूरिस्ट को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ, क्या वहाँ पे लोग इतने टूरिस्ट वहाँ पर जाते। कह रहा हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग द प्लेस अट्रैक्टिव फॉर टू टूरिस्ट। क्या आप कभी जानने का कोशिश किए हैं, ये कह रहा है कि क्या आप कभी जानने का कोशिश किए हैं कि आखिर लेक्स जो है वो टूरिस्ट को अपने तरफ क्यों आकर्षित करती है, क्यों उसको खींचती है। अब कह रहा है कि अट्रैक्शन के अलावा भी जो है लेक्स क्या होता है और भी इसका बहुत सारा क्या उपयोग है। तो अब क्या क्या है, कह रहा है इंडिया हैज मेनी लेक्स। कह रहा है भारत में जो है बहुत सारा क्या है लेक्स है, झील पाया जाता है। अब कह रहा है कि एक दूसरे से, और मतलब क्या होता है एक झील दूसरे झील से क्या होता है हर बहुत मायने में अलग होता है, उसका साइज अलग होता है, उसका कैरेक्टर्स अलग होता है ना। कोई क्या होता है सॉल्ट वाटर लेक है, कोई फ्रेश वाटर लेक है, तो बहुत सारा क्या होता है उसका साइज है। कोई क्या होता है वर्षा के पानी पे निर्भर होता है, और किसी में क्या होता है कि थ्रू आउट द ईयर क्या होता है उसमें पानी रहता है। तो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो क्या होता है एक लेक को दूसरे लेक से अलग बनाता है। There are some lakes which are result of the action of glaciers and ice sheets, which other have been formed by the wind, river action and human activities। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे भी लेक्स होते हैं जो क्या होता है कि जो क्या होता है बर्फ के पिघलने के कारण क्या हो गया वहाँ पे लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, वहाँ पे बारिश के कारण जो है वहाँ पे क्या हो गया लेक्स हो गया। और कुछ क्या होता है ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब मिट्टी उट्टी निकाल लिए, वहाँ पे क्या हो गया डिफॉरेस्टेशन होने के कारण क्या हो गया वहाँ का मिट्टी अलग, वहाँ पे मिट्टी क्या हो गया गड्ढा हो गया, जिसके कारण क्या हो गया लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। कह रहा है meandering river across the flood plain forms the cut off that later becomes into the oxbow lakes। अब कह रहा है कि meandering मतलब क्या होता है कि जो घुमावदार जो नदी क्या होता है घुमावदार रास्ता अपना लेती है, यू टाइप का, वो भी क्या होता है जब मेन नदी से कट जाती है तो वो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती है। तो उससे भी क्या होता है नदी के द्वारा भी लेक का फॉर्मेशन होता है। कह रहा है स्पिट्स एंड द बार्स एंड द लगून्स इन द कोस्टल एरियाज, द चिल्का लेक एंड द पुलिकट लेक एंड द कोलेरू लेक इन द रीजन ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज आर सम टाइम्स सीजनल। अब कह रहा है कि Spits and bar form lagoons in the coastal areas, example Chilka Lake and the Pulicat Lake and the Koleru Lake. Lakes in the region of the inland drainage are sometimes
seasonal. For example, the Sambar lake in Rajasthan, which is a salt water lake, its water is used for the producing salt. अब कह रहा है कि जो भी कोस्टल रीजन वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होता है कि लगून्स का फॉर्मेशन हो जाता है. तो लगून्स क्या होते हैं, जो कोस्टल रीजन में, जो कोस्टल रीजन होता है उसमें क्या होता है कि, ठीक है, तो कोस्टल रीजन होता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये अगर क्या कि ये जो समुद्र का क्षेत्र है, ये क्या है कि ये जो समुद्र वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वेव्स के कारण क्या होता है कि एक बड़े से क्षेत्र में क्या होता है कि पानी जमीन के तरफ, मतलब क्या लैंड रीजन में भरते जाता है. ठीक है ना, लैंड रीजन की तरफ क्या होता है कि ये मूव करते जाता है. और इसी तरह से क्या होता है कि यहाँ पर एक बार का फॉर्मेशन होता है. मतलब क्या होता है कि ये जो अपने साथ जो सैंड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, वेव्स लेके आती है, तो ये क्या करते हैं इस वाटर के साथ क्या होता है कि यहाँ ओशियन से इसको अलग कर देता है. मतलब एक बाउंड्री सा काम करता है. और क्या होता है, एक पॉइंट पे क्या करता है, ये वाटर बॉडी से कनेक्टेड रहता है. तो ये पूरा का पूरा जो है ये क्या होता है, एक लेक का फॉर्मेशन कर देता है. समुद्र के जस्ट किनारे में एक क्या होता है कि बैरियर होता है, जो क्या होता है समुद्र के द्वारा ही खास तौर पे बनाया जाता है, एक बेल्ट बनाया जाता है. और यहाँ पर एक लगून्स का फॉर्मेशन करता है, जो क्या होता है एक एंड पे, एक पॉइंट पे क्या होता है कि बड़े वाटर बॉडी जैसे कि जो ओशियंस रहते हैं उससे ये कनेक्टेड रहते हैं. तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, लगून्स कहते हैं, जो क्या होता है कि कोस्टल रीजन में ज़्यादातर देखने को मिलता है. कह रहा है मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, और कह रहा है कि जो सांबर लेक है, जो सांबर लेक है राजस्थान में, ठीक है ना, वो क्या कह रहा है कि सॉल्ट वाटर लेक है, जिससे क्या होता है, जिसका यूज हम लोग क्या होता है नमक बनाने के लिए इवापोरेशन करके इससे नमक बनाने का यूज करते हैं, इस लेक का प्रयोग करते हैं. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक आर इन द हिमालयन रीजन, दे आर द ग्लेशियल ओरिजिन. कह रहा है ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक है, जो क्या ताज़ा पानी का जो झील है, वो क्या होता है हिमालयन रीजन में, कश्मीर क्षेत्र में क्या होता है ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसका जो सोर्स होता है ऐसे लेक्स का वो क्या होता है ग्लेशियर्स होता है ना. In other words, they formed when the glacier dug out a basin which has later filled with the snow melt. The Uller Lake in Jammu Kashmir, in contrast, is a result of the tectonic activity. It is the largest freshwater lake. अब कह रहा है कि जो ऊलर लेक है जम्मू कश्मीर में, ये क्या है कि सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ना. और क्या होता है, जो डल लेक है, भीमताल, नैनीताल, लोकटाक, बारापानी, ये कुछ क्या इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं, जो क्या होता है हिमालयन रीजन जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं. तो क्या होता है जब ये क्या करता है, जो ये आइसबर्ग्स है, ये क्या करता है बहुत जगह क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ये इरोजन कर देता है. और उसी में जब क्या होता है ये आइसबर्ग मेल्ट हो जाते हैं, तो यहीं पर बहुत बड़े क्षेत्र में लेक का फॉर्मेशन होता है, खास करके हिमालयन रीजन में. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं. कह रहा apart from the natural lakes, the damming of the river for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as the Guru Gobind Sagar, Bhakra, Nangal Dam. कह रहा है कि इसके अलावा जो है हम लोग क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली क्या है कि इंसानों के द्वारा जो है, जैसे कि हाइडल पावर प्लांट, मतलब क्या होता है जहाँ पे जल विद्युत बनाया जाता है, मतलब क्या होता है वो रनिंग वाटर से जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, तो वहाँ पर भी जो है जैसे गुरु गोविंद सागर जो है, भाखड़ा नांगल डैम, वहाँ पर भी लेक का फॉर्मेशन हुआ है, जहाँ पर क्या किया कि डैम बनाने के लिए मिट्टी को निकाला गया और उसमें क्या हो गया, वाटर जमा हो गया, तो वो पे लेक का फॉर्मेशन हो गया. कह रहा है लेक आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू द ह्यूमन बीइंग. कह रहा है कि जो इंसान के जीवन में जो है वो लेक्स का बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंस है. कह रहा है ए लेक हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर ड्यूरिंग हैवी रेन्स, इट प्रिवेंट फ्लडिंग ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, इट हेल्प मेंटेन इवन द फ्लो ऑफ वाटर. कह रहा है कि झील जो है, लेक्स जो है, वो क्या करती है कि बरसात के दिनों में फ्लड आने से रोकती है, क्योंकि क्या होता है अगर आपके क्षेत्र में लेक है तो क्या होता है एक्स्ट्रा जो वाटर रेनी सीजन में होगा वो क्या करता है लेक के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना. लेक का डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा कि उस क्षेत्र में फ्लड आने से बच जाएगा. और गर्मी के मौसम में क्या होता है कि झील का पानी क्या होता है वाटर लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है. हम लोग लेक्स का वाटर से इरिगेशन करते हैं, बहुत सारा क्या होता है जो वाटर का नेसेसिटी है वो क्या होता है इस लेक्स के माध्यम से ही पूरा होता है.
कह रहा है दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग, कह रहा है कि ये क्या करता है, क्लाइमेट को मॉडरेट करने का भी काम करता है, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, इनहेंस द नेचुरल ब्यूटी, हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। कह रहा है कि लेक्स जो है वो क्या करता है कि वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, टूरिज्म को बढ़ावा देता है और वाटर इकोसिस्टम को भी क्या करता है, बनाता है। यहाँ पर क्या होता है कि वाटर इकोसिस्टम का भी फॉर्मेशन करता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का भी फॉर्मेशन लेक्स में देखा जाता है। अब आगे दिया है रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी, कह रहा है कि आर्थिक, देश के आर्थिक में क्या मतलब आर्थिक रूप से कैसे क्या होता है कि जो लेक्स होता है वो उनका क्या रोल है ना, जो लेक्स है, जो रिवर्स है, उनका क्या यूजेज है। रिवर हैव बीन फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, वाटर फ्रॉम द रिवर ए बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। अब कह रहा है कि जो नदी का पानी है वो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है इंसान का। पहले का भी जितना भी हम लोग सिविलाइजेशन देखेंगे, जितने भी सिविलाइजेशन है वो सारे के सारे क्या होता है, नदी के किनारे ही हैं। अगर हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन का बात करें तो वो इंडस नदी के किनारे था, ठीक है ना। जितना भी हम लोग सिविलाइजेशन को देखेंगे वो क्या होता है कि जैसे नाइल रिवर के किनारे में भी क्या था, ग्रीक सिविलाइजेशन था। तो ये सारे जो सिविलाइजेशन है पहले के समय से ही क्या है, एंशिएंट टाइम्स से ही क्या है कि रिवर्स के किनारे रहते हैं। रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड शेल्टर फ्रॉम द एशियंट टाइम्स, दिस सेटलमेंट हैव नाउ बिकम बिग सिटीज। कह रहा है ये जो सेटलमेंट, नदी के किनारे जो शुरुआत हुआ था लोगों का रहना, आज क्या है कि नदी के किनारे बड़े बड़े शहर बन चुके हैं। वही जो छोटा सा लोग का बसना शुरू हुआ था वो आज क्या है, बड़े बड़े सिटीज का क्या रूप ले चुके हैं। बहुत सारे जितने भी आप बड़े बड़े सिटीज देखेंगे वो सारे के सारे क्या किसी न किसी रिवर बैंक पे ही सिचुएटेड रहते हैं। अगर हम अपने कंट्रीज का बात करें तो जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे है, दिल्ली है यमुना के किनारे, कानपुर है गंगा के किनारे, इलाहाबाद है वो संगम के किनारे है, बनारस है वो भी क्या है गंगा के किनारे है, जो पटना है वो गंगा के किनारे। तो बहुत सारा ऐसा नदी है जो क्या होता है कि किसी न किसी क्या होता है कि ये जो शहर होते हैं ये किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे होते हैं। कह रहा है यूजिंग द रिवर फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस। अब कह रहा है हम नदी का जो उपयोग करते हैं वो सिंचाई करने के लिए करते हैं, घूमने के लिए करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब बिजली से जो पानी हम लोग बनाते हैं उसमें भी उपयोग करते हैं। कह रहा है कि भारत जो क्या होता है एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पर जो है रिवर्स का इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कह रहा है कि रिवर पॉल्यूशन, अब हम लोग क्या होता है कि जो नदी है वो क्या होता है कि उसको हम लोग क्या कर रहे हैं अपने ग्रीड के कारण, अपने क्या होता है कि डिसमैनेजमेंट के कारण क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट करते जा रहे हैं। कह रहा था ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। कह रहा है कि अब क्या होता है, घर का जरूरत पड़ रहा है, इंडस्ट्रीज का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है ना, म्यूनसिपैलिटीज का जरूरत पड़ रहा है, तो पानी का जो जरूरत पड़ रहा है उससे क्या होता है कि जो पानी का क्वालिटी है वो क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि खराब होते जा रहा है ना। More and more water is being drained out of the rivers, reducing its volume। कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या किया जा रहा है, नदी से निकाला जा रहा है इंडस्ट्रीज के उपयोग के लिए, डोमेस्टिक पर्पज से, जिसके कारण क्या वाटर का जो वॉल्यूम है रिवर्स में वो क्या होता है कि कम होते जा रहा है। ऑन द अदर हैंड ए हैवी लोड ऑफ द अनट्रीटेड स्वेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एम्प्टीड इनटू द रिवर्स। अब कह रहा है कि बहुत बड़े मात्रा में क्या कर रहा है कि हम लोग इंडस्ट्रीज वेस्ट को, डोमेस्टिक वेस्ट को क्या करते हैं, इन नदियों में जाके छोड़ देते हैं। मतलब क्या होता है कि जो नाला बड़ा बड़ा होता है वो पूरे शहर का क्या होता है गंदा पानी जाके नदी में मिला देता है, उसको दूषित कर देता है। और उसी तरह इंडस्ट्री से जो भी केमिकल्स निकलते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं नदी में जाके मिल जाते हैं, जो क्या करता है नदी को पॉल्यूट कर देता है। The effect are not only the quality of water but also the self cleaning capacity of river। अब कह रहा है कि नदी क्या होता है, जो बहती हुई पानी होती है वो खुद पे खुद उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं नदी के पानी को खुद पे खुद साफ कर देते हैं। तो कह रहा है कि उस पे भी क्या कर रहा है कि जो जितना हम केमिकल्स को मिलाते जा रहे हैं, क्या होता है कि जितना वेस्ट मटेरियल को पानी में मिलाते जा रहे हैं तो नदी जो सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस होता था वो भी उसमें भी काफ़ी कमी होते जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, स्ट्रीम फ्लो द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड assimilate
pollution loads within 20 kilometer of the large cities, but the increased urbanization and the industrialization do not allow to happen, and the pollution level of many rivers has been rising। कह रहा है कि जैसे अगर हम एक उदाहरण के तौर पे देखें तो गंगा नदी के किनारे जो भी बड़े शहर हैं, तो बड़े शहर से जो भी क्या होता है पॉल्यूटेंट्स क्या होता है गंगा नदी में जाके मिलती है, तो वो क्या करती है 20 किलोमीटर उस नदी के क्या होता है 20 किलोमीटर में उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं इस पानी को फ्लो के द्वारा क्या करते हैं प्योर कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा अब शहरीकरण हो गया है और इतना ज़्यादा हम उसमें वेस्ट डाल रहे हैं, ठीक है ना, जो क्या हो रहा है कि अभी इस प्रोसेस को क्या कर रहा है काफ़ी कम कर दिया है। मतलब वाटर अब जो है क्या कर रहा है कि अपने आप को प्यूरिफाई रिवर्स नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। अब कह रहा है हर 20 किलोमीटर के बाद तो क्या है कि फिर से कोई क्या होता है अर्बनाइजेशन हो जा रहा है, मतलब क्या होता है फिर से कोई शहर आ जा रहा है, फिर वहां पर वेस्ट डाला जा रहा है, तो आखिर रिवर्स जो है वो प्यूरिफाई कैसे हो पाएगी। जैसे अगर आप कभी हरिद्वार जाइए, जहाँ से क्या होता है माउंटेन्स से जो नदी क्या होता है जो रिवर है वो जो गंगा रिवर है वो क्या होता है कि प्लेन्स पे आती है, वहाँ का अगर आप पानी देखिएगा तो आपको वहाँ का बॉटम दिखेगा, मतलब जो नदी का जो किनारा मतलब क्या होता है बॉटम वाला हिस्सा है वो आपको दिखेगा, इतना पानी ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर आप क्या होगा कि अगर आप बनारस में प्रयाग में ठीक है ना पटना में अगर आप नहाएंगे, ठीक है, जितना आप क्या होगा कि ईस्ट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे उतना क्या होगा पानी दूषित होते जा रहा है, आपको क्या होगा वो मटमैला दिखेगा, मडी दिखेगा, है ना। कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन आवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन रिवर्स। हैव यू हर्ड अबाउट सच प्लान्स। कह रहा है कि बहुत सारा क्या होता है सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है नदियों को साफ करने के लिए। थिंक अबाउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन विदाउट फ्रेश वाटर। कह रहा है क्या हम अपने जीवन को इमेजिन कर सकते हैं बिना फ्रेश वाटर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हमारा चैप्टर्स था इसको हम लोग मैप के माध्यम से बहुत डिटेल में समझे हैं, सारे जो रिवर बेसिन्स हैं उसको अच्छे से समझे हैं, हिमालयन पेनिनसुलर रिवर बेसिन्स को, लेक्स को अच्छे से समझे हैं, उसका इंपॉर्टेंस समझे हैं, ठीक है ना, रिवर्स में होने वाले पॉल्यूशन का साइड इफेक्ट समझे हैं। तो ये सारी चीज़ को हम लोग क्या किए इस चैप्टर में कवर किए हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।